गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट है वो चल रही थी दिवस मई। और अपन CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारे बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स। क्या है एंजाइम काइनेटिक्स? इसका जो बेसिक है वो अपन ने पहले पढ़ लिया था ये बस में। तो आज हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे और जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे एक ग्राफ है, उस ग्राफ पे यहाँ पे के एम लिख रखा है, इसके जस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, V max/2। ये तो क्या है, वेलोसिटी है। और के एम क्या है, कंसनट्रेशन। मतलब के एम क्या है, वो कंसनट्रेशन है सबस्ट्रेट की जिसपे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, V max/2। ये बस में के एम नॉट इक्वल टू V max/2, मतलब के एम V max/2 नहीं होता है। के एम क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसनट्रेशन है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, V max/2। और यहाँ पे जो ग्राफ है इसका यहाँ पे क्या है, V max। ये बस में अब यहाँ पे देखो जो एस है वो क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये बस में यहाँ पे जैसे बॉक्स बना रखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। और इसके नीचे एक पॉइंट लिख रखा है, जैसे एस अगर कम हो के एम से, ये बस में तो वी मैक्स है अपना जो, वो भी क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये बस में मतलब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हुई के एम से, तो वी मैक्स भी क्या होगा, जो मतलब ये बस है लेस देन क्या होगा, वी मैक्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा क्या, एस और अगर के एम क्या हो जाए इक्वल, तो जो वी है, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी है, वो क्या होगी, V max/2। ऐसे ही जो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के एम से बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बस में तो वी क्या हो जाएगा, V max। ये बस में इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब जो अपना फॉर्मूला है उसको बोलते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन या MMT। ये बस में तो उसमें एक फॉर्मूला आता है V0 = V max × S/Km+S। मतलब V max और S को मल्टीप्लाई कर दो और Km+S। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जितने भी जो एंजाइम काइनेटिक्स इक्वेशन आएंगे वो इसी फॉर्मूले से होंगे। तो V0 = V max S/Km+S। ये बस में अगर मान लो S बराबर Km हो, S बराबर क्या हो, Km हो, जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है वो Km के बराबर हो, तो V0 क्या होगा, ये बस में V0 बोले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ देखो V0 क्या होगा, V max S/Km+S। ये बस में तो V0 बराबर, ये तो फॉर्मूला हो गया अपना, ये फॉर्मूला पुट अप किया। इसके बाद क्या होगा, V0 बराबर V max का V max रखा, S की जगह क्या रखेंगे, Km। तो यहाँ Km रख दिया और Km+S रखना था, यहाँ पे भी क्या आ गया, Km। ये बस में तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 बराबर V max इंटू Km/2Km, Km+Km 2Km। अब जो Km और Km है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब V0 बराबर V max/2। मतलब अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के बराबर हो जाए तो V0 कितना हो जाएगा, V max/2। ये बस में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एस की जगह क्या रख दो, Km। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो एंजाइम काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। ये बस में तो ये एंजाइम काइनेटिक्स के आज क्वेश्चन करेंगे जितने भी हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कोई टाइम टी पर रेट ऑफ जो वेलोसिटी या रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है, वो कितनी है, 10% है वी मैक्स की। मतलब जो रेट ऑफ वेलोसिटी वो कितने है, 10% ऑफ वी मैक्स। तो जो V0 है वो है 10% ऑफ वी मैक्स। और के एम वो क्या है, 20 मिली मोलर। ये बस में मिली बोले तो 10⁻³ और वैल्यू पूछिए किसकी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। तो देखो V0 तो हो गया V max इंटू 10/100। 10/100 क्या होता है, 0.1। तो 0.1 V max हो गया, मतलब V0 क्या है यहाँ पे, 0.1 V max। और जो S है वो पूछा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछा है। और जो Km है वो कितना है, 20 मिली मोलर। ये बस में ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो फॉर्मूला से पुटअप करो, V0 बराबर V max S/Km+S। ये बस में तो V0 किसे रख दो, 0.1 V max, V max का V max रख दो S अपॉन, ये बस में Km कितना है, 20, तो 20+S। वी मैक्स से वी मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आके क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब क्या आ गया, 0.1 इक्वल टू S/20+S। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 20+S इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से। और जो इसके नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा S से। ये बस में तो 0.1 का तो मल्टीप्लाई 20+S से, और जो S का है वो 1 से। तो S का 1 से करेंगे तो ये तो S ही आएगा। ये बस में और जो 0.1 है उसका 20+S से कैसे करेंगे, पहले 0.1 को 20 से करो, फिर 0.1 को S से करो। ये बस नहीं, तो 0.1 को 20 से किया, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 का 0 और 20 का 0, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2। तो 2 प्लस 0.1 इंटू एस क्या हो गया, 0.1 S इक्वल टू एस हो गया। अब क्या है, जो 0.1 S है वो इधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 इक्वल टू S - 0.1S।
तो 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे मान लो एस के साथ 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 0.1 क्या होता है 0.9 एस। ये बस मैं ये हो गया। अब एस बराबर अपन को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही तो निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो 2/0.9, जब पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर जीरो चलाएगा, तो ये हो गया 20/9। ये बस में ये हो गया 2.2 मिली मोलर, क्योंकि जो यहाँ पे अपन ने के एम रखा था वो किस में रखा था मिली मोलर, तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो भी किस में आएगा मिली मोलर में। तो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन क्या होगी 2.2 मिली मोलर। ये बस में ऐसे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बात करें कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसी का के एम कम है, तो जो एंजाइम की एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, ये बस में वो क्या हो जाएगी ज़्यादा। ये बस में के एम और एफिनिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी का के एम कम है तो उसकी एफिनिटी क्या होगी ज़्यादा। तो ग्रेटर एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछ लेता है नेट के अंदर। अब इसके बाद क्वेश्चन और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी नोट तो कितना है 0.5 वी मैक्स, या क्या बोल सकते हैं कि 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 को 1/2 भी लिख सकते हैं। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाला, वी नोट बराबर वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। वी नोट किस रख दो 0.5 वी मैक्स, और वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। वी मैक्स से वी मैक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, और इस 0.5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे, और इस 1 का इससे, तो 0.5 के एम प्लस एस इक्वल टू एस। अब इसको कैसे करेंगे कि 0.5 को पहले के एम से करो तो 0.5 के एम, फिर 0.5 को एस से करो 0.5 एस इक्वल टू एस। अब जो ये एस वाला वो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, 0.5 के एम इक्वल टू एस माइनस 0.5 एस। ये बस नहीं ये हो गया, तो यहाँ पे इसके साथ 1 मान सकते हैं, 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5 एस। ये बस नहीं। अब देखो यहाँ पे अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 0.5 के एम अपॉन 0.5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 0.5 से 0.5 कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी के एम के बराबर। तो वैसे भी आपको पता है कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के एम के बराबर होती है तो वी नोट क्या होता है वी मैक्स बाई 2। और यहाँ पे देखो वी नोट वी मैक्स बाई 2 ही लिख रखा था, कैसे 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को जब वी मैक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात है वी मैक्स बाई 2। तो जब वी नोट वी मैक्स बाई 2 होगा तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी के एम के बराबर, या इसको उल्टा बोल दो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब के एम के बराबर होती है तो वी नोट क्या होता है वी मैक्स का हाफ। तो इक्वेशन सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये बस में इसमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ये बस में वो क्या है हाफ के एम है, और वी नोट पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप करो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाला कि वी नोट बराबर वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो वी नोट बराबर ये बस में वी मैक्स एस की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हाफ के एम, तो हाफ के एम अपॉन के एम प्लस एस की जगह भी हाफ के एम। तो पहले ऊपर वाला देखो तो वी मैक्स के एम बाई 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे इसका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का क्या होगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ भी 2+1, 2+1 क्या हो गया 3, 3/2, तो 3/2 के एम, 2 का 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचा वी मैक्स के एम अपॉन 3 के एम से के एम भी कैंसिल आउट, तो ये आ गया वी मैक्स बाई 3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू वी मैक्स, और 1/3 क्या होता है 0.33 वी मैक्स। मतलब जब एस क्या हो हाफ के एम हो तो वी नोट कितना होता है 0.33 वी मैक्स। ये बस मैं ये ऐसे इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछी है, और वी नोट क्या है 25% है वी मैक्स का। तो पहले इस 25% का मतलब क्या है वो चेक करो। तो 25% का मतलब क्या है 25/100 वी मैक्स। 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 वी मैक्स, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25 वी मैक्स। ये बस नहीं, तो वी नोट क्या है 0.25 वी मैक्स है। ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसको ऑल ओवर सिंपल करके क्या कर लिया 0.25 पे वी मैक्स। अब फॉर्मूला पुट करो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाला वी नोट बराबर वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो वी नोट की जगह रख दिया 0.25 वी मैक्स की जगह वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट, और इस 0.25 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0.25 का हो गया के एम प्लस एस से, और 1 का हो गया एस से, 1 का एस से तो ऐसे ही होगा। और 0.25 का के एम प्लस एस से कैसे करेंगे, उसमें से पहले 0.25 को के एम से करो तो 0.25 के एम, फिर 0.25 को एस से करो 0.25 एस बराबर एस, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 0.25 के एम इक्वल टू एस माइनस 0.25 एस। तो इसके साथ 1 मान सकते हैं, तो 1 माइनस 0.25 क्या हो गया 0.75 एस। ये बस मैं अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछिए, तो सबस्ट्रेट के साथ वाले को इधर भेज दो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में,
ये बात समझ गई। तो इसमें क्या है कि 1 - 0.25 हो गया 0.75 S। तो अब सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पूछी है, तो 0.25 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो गया 0.75। ये बस में ही, तो S बराबर हो गया 0.33 km, या 0.33 को क्या लिख सकते हैं 1/3, तो S बराबर हो गया 1/3 km। ये बस में, तो V नोट क्या हो, जब 0.25 V मैक्स हो तो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होती है 1/3 km। ये बस में ही, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के अंदर। ये बस में ही, तो अगर तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।